हेलो माय डियर फ्रेंड्स, रेस्पेक्ट लेडीज एंड सीनियर सिटीजन, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। तो आज जो मुझे अपोनेंट मिले हैं उनका नाम है नोमोर हैम्फस। ओके, और ये जर्मनी के हैं। इनके अंक हैं 2182, तो बहुत बढ़िया शानदार अंक है। तो लाइव मैच है दोस्तों, वो भी ह्यूमन है, मैं भी ह्यूमन हूँ। इन्होंने अपना मूव चल दिया और E2 से अपना पॉन उठाकर E4 पोजीशन में रखा है, तो मैं भी अपना मूव चल देता हूँ। और E7 से पॉन उठाकर मैंने E6 पोजीशन पर रख दिया है। वेरी गुड। तो इन्होंने तुरंत अपना मूव चल दिया है और D2 से अपना पॉन उठाकर D4 पोजीशन पर गया है। तो बहुत ही तेज और खतरनाक खिलाड़ी लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। आपको सिर्फ अपोनेंट का मूव का एनालिसिस करना है कि उन्होंने कौन सा मूव कहाँ रखा है, उसके बाद क्या क्या चल सकते हैं। देखिए, मैं भी ह्यूमन हूँ, गलती मुझसे भी हो सकती है, लेकिन आपको गलतियाँ नहीं करनी, क्योंकि अगर एक भी गलती करेंगे तो मैच आपके हाथ से निकल जाएगा। तो पहले मैं एक काम करूँगा, A7 वाले पॉन को उठाकर A6 पोजीशन पर रख दूंगा, क्योंकि जब तक इनका मूव मुझे क्लियर नहीं है मैं कोई भी स्ट्रेटजी नहीं बना सकता। इन्होंने नाइट चलाए तो इनका नाइट B5 पोजीशन पाएगा नहीं, क्योंकि मैंने अपना पॉन रख दिया है ऑलरेडी A6 पोजीशन पर। और D5 पे रख नहीं सकते, लेकिन A4 पोजीशन पर रख सकते। तो सबसे पहले मैंने अपना B7 वाला पॉन उठाकर B5 पोजीशन पर रख दिया है, क्योंकि अगर इन्होंने A7 पर नहीं रखा तो अब मैं अपने बिशप को उठाकर B7 पोजीशन पर रख देता हूँ। देखता हूँ ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए, मैच इंटरेस्टिंग है। तो अब मुझे सोचना है कौन सा मूव चलूँ। तो एक काम करूँगा, H7 वाले पॉन को उठाकर H6 पोजीशन पर रख दिया है। तो अभी तक क्योंकि इन्होंने बिशप D3 पोजीशन पर रखा था, तो इनिशियली मूव है दोस्तों। तो अब मुझे सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। ओके, तो देखिए इन्होंने अपना नाइट निकाला है, दैट मीन्स ये राइट साइड में कैजलिंग कर सकते हैं दोस्तों। तो अब मुझे सोचना है कौन सा मूव चलूँ। तो ठीक है, मैं अपने G7 वाले पॉन को उठाकर 2 कदम आगे चलकर G5 पोजीशन में रख देता हूँ। इनके मूव का इंतजार रहेगा कि ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि अगर उन्होंने राइट में कैसलिंग किया तो मैं सारा अटैक राइट में कर सकता हूँ, लेकिन उससे पहले अपने को सेफ्टी देनी बहुत ही ज़रूरी है। तो उसके लिए एक काम करूँगा, और अब कौन सा मूव चलूँ। इस पॉन को फिर एक कदम आगे चल देना है, क्योंकि उसके बाद इन्हें अपना नाइट यहाँ से हटाना पड़ेगा। ओके, तो इन्होंने नाइट नहीं हटाया, कोई बात नहीं। अब मैं कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो सबसे पहले एक काम करता हूँ, और वो काम ये है कि इस पॉन को 2 कदम आगे चल देता हूँ। बहुत ही ज़रूरी मूव है। तो मुझे नहीं लग रहा है कि ये मेरे D नहीं मारा इन्होंने, बहुत सही किया। तो अब उसके बाद मैं अपने नाइट को बाहर निकाल कर ला सकता हूँ। यस, मैं नाइट को D। अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया मैच चल रहा है देखिए, क्योंकि अभी तक मैंने कैजलिंग नहीं किया है, लेकिन कैजलिंग की नौबत आने नहीं देना चाहता मैं, क्योंकि उसके बाद मैं C7 वाले पॉन को एक कदम आगे बढ़ाना है। तो ये नाइट निकाल के लाएं, कोई फ़र्क नहीं है। जैसे कि मैंने कहा था कि C7 वाले पॉन को एक कदम आगे बढ़ाना है, मैंने बढ़ा दिया है। तो देखना ये है कि अब ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए, मैच में जो गलती करेगा दोस्तों वही हारेगा। तो वेरी गुड, तो इन्होंने मूव अच्छा चला है। तो सबसे पहले मैं इसको मार दूंगा, जैसे कि मैंने आपसे कहा था। और जैसे ही ये अपने नाइट से मेरे पॉन को मारेंगे, मैं इस पॉन को मार दूंगा। तो इनका जो जाल था मैंने उसको ऑलमोस्ट तोड़ दिया है, लेकिन अभी भी कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि इन्हें अपना क्वीन बचाना पड़ेगा। और जैसे ही ये क्वीन बचाएंगे तो मुझे सोचना है कौन सा मूव चलूँ। तो मैं अपना क्वीन बाहर लेके आ जाऊंगा। अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए, मैच इंटरेस्टिंग है। तो मैं अपना क्वीन लेके आ गया हूं, और इनके मूव का मुझे इंतजार है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो दोस्तों देखिए, चेस में जो गलती करता है वही हारता है। तो मुझे लग रहा है ये अपना F। ओके, तो इन्होंने नाइट पीछे रखा है, कोई बात नहीं। मैं एक काम कर सकता हूं और अपने नाइट को उठाकर बिशप को इस पोजीशन पर रख लेता हूं, क्योंकि इसके बाद इन्हें अपना नाइट यहां से हटाना ही पड़ेगा। और अब देखता हूं कि ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए, इंटरेस्टिंग मैच है। तो जैसे कि मैंने कहा था कि ओके, कोई बात नहीं। तो अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। एक काम कर सकता हूँ, और वो काम ये है कि अपने G8 वाले नाइट को उठाकर E7 पोजीशन पर रख लूँ, या कुछ और सोच सकता हूँ मैं। सबसे पहले इस पॉन
इसको मार देते हैं, बहुत ही ज़रूरी मूव है। उसके बाद इस नाइट को मार देते हैं, बहुत ही सही मूव है। तो अब अगर इन्होंने अपने क्वीन से मारा तो मेरे पास एक ही ऑप्शन रह जाएगा कि मैं इनके क्वीन को मार दूं। तो मैच इंटरेस्टिंग है, अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो अभी तक मैंने कैसलिंग नहीं किया है। देखिए दोस्तों, कैसलिंग मैंने लास्ट टाइम के लिए बचा के रखा हुआ है। तो अब मुझे अपने नाइट का यूटिलाइजेशन करना है। नाइट कौन सी पोजीशन पे मैं रखूं, तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों, तो अब मुझे इनके मूव का इंतजार है। तो बढ़िया मैच चल रहा है और देखना ये है कि अब ये कौन सा मूव चलेंगे। कहीं चेक तो नहीं पड़ रही है, कोई बात नहीं। सबसे पहले इनके इस बिशप को यहाँ से हटाना पड़ेगा, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। तो वेरी गुड। तो मैं अपने इस रूक को इस पोजीशन पर रख दूंगा, क्योंकि अगर इन्होंने मेरा रूक मारा तो मैं इनका रूक मार दूंगा। तो इनका रूक तो मैं मार ही दूंगा। अब जैसे ही ये मेरे रूक को अपने बिशप से मारेंगे, मैं इस पॉन को मार दूंगा, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। अब देखना ये है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। इंटरेस्टिंग मैच है, देखिए बहुत ही शानदार मैच, और बहुत ही सोच समझ के अपना मूव चलना पड़ेगा। कोई बात नहीं, उसके बाद मैं कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो एक काम कर सकते हैं, बढ़िया, वो काम है अपने नाइट को इस पोजीशन पर रख लेना, जिससे कि ये बिशप यहाँ से हटाएं। उसके बाद मुझे सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। वेरी गुड। तो सबसे पहले मैं एक काम कर सकता हूँ, क्या अपने नाइट से इनको मार देना चाहिए? नहीं, अपने रूक को इस पोजीशन पर रख लेता हूँ। तो रूक को इस पोजीशन पर रख लेते हैं। अब देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए मैच इंटरेस्टिंग है। अब देखना ये है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए, तो अब मैं इनके ब्लैक बिशप को मार सकता हूँ। तो सबसे पहले इन्हें अपना ब्लैक बिशप बचाना पड़ेगा। सबसे पहले इन्हें नाइट यहाँ से हटाना पड़ेगा। देखते हैं फिर कौन सा मूव चलेंगे। ओह, मैंने गलती कर दी, शिट, मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक की। तो ये मिस्टेक होती है दोस्तों, देखिए, और जो गलती करेगा उसको खामियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा। तो बहुत ही सोच समझ के इस समय खेलने की ज़रूरत है दोस्तों। देखिए इंटरेस्टिंग मैच है। अब देखना ये है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखना ये है अब ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा।
बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि मैच खतरनाक है। अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि मैं अपने किंग को बाहर निकालना चाहता हूँ, तो वो तभी पॉसिबल है। तो मैं लगभग अपने किंग को बाहर निकालने में सफल हुआ हूँ। और अब ठीक है, कोई बात नहीं, तो इनके इस नाइट को मार देना है। देखिए, मैच में जो गलती करेगा दोस्तों वही हारेगा। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया मैच। अब देखना है कौन सा मूव ये चलेंगे, क्योंकि सबसे पहले मैं इनके स्पॉन को मार दूंगा। मैंने मार दिया है। तो देखिए, मैं वही बोल रहा था कि मैच में जो गलती करेगा दोस्तों वही हारेगा। तो अब इंटरेस्टिंग मैच हो गया, लेकिन अभी तक कुछ बोल नहीं सकते दोस्तों। देखिए, अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो अगर मैं एक काम कर सकता हूँ, देखिए, या तो ये मैच मैं ड्रॉ कर दूँ या फिर मुझे थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा, लेकिन रिजल्ट कुछ रहेगा नहीं। ठीक है, मैं अपने किंग को एक कदम आगे चलूँगा। देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच इंटरेस्टिंग है। अब देखना ये है कि ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। क्या मैं इनके स्पॉन को मार दूं? कोई फ़ायदा नहीं है। अपने क्वीन को अगर जिंदा करना है तो फिर अब देखना ही है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो सबसे पहले इसको मार देना है दोस्तों। उसके बाद मैं अगर यहाँ चलता हूँ तो ये कहाँ चलेंगे। यहाँ चलता हूँ, यहाँ चल देंगे, मैं यहाँ चलूँगा, यहाँ चल, ठीक है, कोई बात नहीं। तो क्वीन अब जिंदा हो जाएगा और ये कुछ कर नहीं पाएंगे। ओ माय गॉड, तो ये कर तो लेंगे। अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि मैं इनके स्पॉन को मार दूंगा अगर उन्होंने वहाँ पर चला तो। देखिए, मैं पहले ही बोल रहा था कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो स्पॉन को मैंने मार दिया है। अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए, तो बहुत ही खतरनाक मैच होने वाला है। देखिए, मैं अपने दूसरे पॉन को आगे लाने वाला हूं। तो देखना ये है कि अब ये मूव कौन सा चलेंगे। तो बहुत ही बढ़िया मैच। और देखिए, समझ गए कि अब ये जीत नहीं सकते और मैच छोड़ के जा चुके हैं। तो जर्मनी के प्लेयर थे, बहुत ही अच्छा इन्होंने खेलने की कोशिश की, लेकिन अल्टीमेटली फंस ही गए मेरे मूव में। तो मैं यही आपको बता रहा था कि आपको बहुत ही सोच समझ के मूव चलने की ज़रूरत है। देखिए, फाइनली लास्ट में वो प्रेशर सस्टेन नहीं कर सके और समझ गए कि अब इस मैच में इनका कुछ हो नहीं सकता। अल्टीमेटली मैंने उनको फंसा दिया था।
तो क्वीन तो मेरा जिंदा होने ही वाला था, तो इन्होंने जितनी कोशिश मुझे हराने की इनकी सफल नहीं हो पाई। तो दोस्तों देखिए, मैंने कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूव नहीं चला, नॉर्मल मूव भी मैंने चला। तो मैं आपको बस इतना ही बताना चाहता हूँ, देखिए एक गलती खेल होता है, जो गलती करेगा वो हार जाएगा। और इससे पहले एक मैच हुआ था, उसमें मैं हार गया था क्योंकि मैंने उनका क्वीन, सामने आया हुआ क्वीन छोड़ दिया था। उसके बाद मैंने 2 मिस्टेक की उस मैच में, बहुत ही बड़ी भयंकर, जिनका कोई सानी नहीं। तो दोस्तों देखिए, मैं लोगों को फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। तो जब मेरी लोगों से बात हुई जो चेस सीखना चाहते हैं, तो मुझे ये पता चला है कि बहुत सारे लोग चेस सीखना चाहते हैं, लेकिन उनको अच्छे ट्यूटर नहीं मिल पाते हैं, या फिर मिलते भी हैं तो वो पैसे की डिमांड करते हैं, ऑनलाइन क्लास लेने के लिए बोलते हैं। तो इन सारी समस्याओं का समाधान लेके मैं आया हूँ। मैं लोगों को फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। इसके लिए मैंने बेसिक रूल्स ऑफ चेस नाम के 4 वीडियो बनाए हैं, जिनका लिंक मैंने इस मैच के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1, बेसिक रूल्स ऑफ चेस 2, बेसिक रूल्स ऑफ चेस 3 एंड बेसिक रूल्स ऑफ चेस 4। उसमें मैंने बहुत ही ईजी और बेसिक लैंग्वेज में चेस के सारे रूल्स मूव, जैसे कि एन पास एंड, कैसलिंग, बॉन प्रमोशन, या फिर चेकमेट क्या है, कितने प्रकार की होती है, कैसे दी जाती है, कैसे बचा जा सकता है, या फिर ड्रॉ क्या है, कितने प्रकार की होती है, कैसे दी जाती है, कैसे बचा जा सकता है, या स्टेलमेट क्या है, या फिर चेस बोर्ड कैसे सेटअप करना है, क्वीन और किंग का सही पोजीशन क्या है, या फिर स्क्वायर का नोमेनक्लेचर क्या है। तो सब कुछ बहुत ही बेसिक और इजी लैंग्वेज में समझाने का ट्राई किया है। मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, आप एक बार उन चारों वीडियो को देख लेंगे जो कि 20 से 30 मिनट के, उसके बाद आपको चेस के सारे रूल्स और मूव क्लियर हो जाएंगे, इस बात की पक्की गारंटी है। और उसके बाद आपको सिर्फ चेस की प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं उसके लिए एक ऑनलाइन लर्निंग चेस ऐप आपको शेयर कर दूंगा, वो भी बिल्कुल फ्री है। तो अगर उसमें आप वर्ल्ड वाइड दुनिया बैठे किसी व्यक्ति के साथ लाइव मैच खेल सकते हैं दोस्तों, या फिर वो ऐप आपको प्रॉपर गाइड करेगा कि आपको चेस पीस का कौन सा मूव कब कहाँ और कैसे चलना है, या फिर एन परसेंट और कैसलिंग की सिचुएशन क्या है, उसमें भी मूव सजेशन के थ्रू गाइड करेगा। तो आपको इस मैच में मेरे मूव या स्ट्रेटेजी पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल चेस। थैंक यू, धन्यवाद।